हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कोरियन हॉरर मूवी को। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक बच्चे को दिखाकर होती है जिसका नाम योंगवू है और वो अपने पिता के लिए खाना बना रहा होता है। योंगवू के पिता एक पुलिस वाले थे जिन्हें देर रात तक अपने घर से बाहर रहना पड़ता था। वहीं योंगवू ऊपर वाले पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था और प्रेयर के लिए रोज़ चर्च जाता था। फिर एक रात योंगवू के पिता अपनी ड्यूटी पर जाते हैं जहाँ वो एक गाड़ी को रोककर चेकिंग कर रहे होते हैं और गाड़ी के मालिक को मशीन में फूंक मारने को कहते हैं, लेकिन गाड़ी का मालिक वैसा नहीं करता और वो गाड़ी को भगा देता है। योंगवू के पिता गाड़ी को नहीं छोड़ते और वो उस पर लटके रहते हैं। यहाँ गाड़ी का मालिक उनके फेस पर लगातार वार करता है और उन्हें गाड़ी से गिरा देता है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंगवू के पिता भर्ती थे और उनकी हालत सही नहीं थी। योंगवू अपने पिता को ऐसी हालत में देखकर रो रहा होता है। वो भागते हुए चर्च आता है और अपने पिता की सलामती के लिए प्रेयर करने लगता है, जहाँ चर्च के फादर आकर उससे बात करते हैं। यहाँ योंगवू उन्हें बताता है कि उसके पिता को चोट लगी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो क्या गॉड उन्हें बचा लेंगे। जिस पर फादर उसे कहते हैं कि पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करो तो ऊपर वाला उन्हें बचा लेगा, और फिर फादर भी उसके साथ प्रार्थना करते हैं। वहीं रात में योंगवू के पिता की सांसें रुक जाती हैं, जिसका पता योंगवू को भी चल जाता है क्योंकि उसके पिता उसके सपनों में आते हैं जो उसे कहते हैं कि अपना और अपनी दादी का ख्याल रखने को, और साथ ही कहते हैं एक अच्छा इंसान बनने को और सबकी मदद करने को। जिसके बाद वो योंगवू का हाथ पकड़ते हैं जिससे वहाँ तेज रोशनी फैल जाती है। फिर अगले दिन योंगवू अपने पिता की शोक सभा में रखे क्रॉस को उठाकर फादर के ऊपर फेंकता है और उन्हें कहता है कि तुम झूठे हो, तुम्हारे कारण वो नहीं रहे। फिर कई साल बीत जाते हैं और हमें योंगवू दिखाया जाता है जो कि अब बड़ा हो गया था। अब वो एक एमएमए फाइटर है जिसका आज एक अहम मुकाबला है। फिर जब योंगवू रिंग में आता है तो उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसे आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो उसे कहती हैं उसे जान से मार दो। जिसके बाद योंगवू अपने ऑफिस से बाहर हो जाता है और वो दूसरे फाइटर को बहुत बुरी तरह से मारता है। योंगवू ये फाइट जीत जाता है। फिर जब योंगवू ट्रैवल कर रहा होता है तब वो एक सपना देखता है जिसमें उसके पिता उसे बुलाते हैं। योंगवू उनके पीछे आता है जहाँ एक क्रॉस को देखकर योंगवू उसे उठाकर फेंकता है, लेकिन वो क्रॉस उसके हाथ में चिपक जाता है और उसमें आग लग जाती है। यहीं पर हम योंगवू के अंदर से एक काला साया निकलता देखते हैं। फिर जब योंगवू नींद से उठता है तब वो अपने हाथ में खून देखता है, जिसके बाद वो डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर उससे कहता है कि यह मामूली सी चोट है। फिर इसके बाद योंगवू अपने घर में सो रहा होता है जहाँ आधी रात में एक काला साया उसके ऊपर आकर उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है। यहाँ योंगवू के हाथ से बहुत सारा खून निकलता है जिससे वो साया भाग जाता है। फिर अगले दिन योंगवू अपने खून की जाँच करवाने के लिए आता है, लेकिन इससे भी उसे कुछ नहीं पता चलता। फिर योंगवू का ड्राइवर उसे अपनी भांजी के बारे में बताता है जिसको पहले बुरे सपने आते थे और उसे बुरे साए दिखाई देते थे, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। फिर उसे हमने कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने एक तांत्रिक को बुलाया जिसने उसे देखते ही बता दिया था कि उसके ऊपर किसी बुरे साए का असर है। अगर हमने 10 दिन में पूजा नहीं करी तो वो लड़की हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। मेरी बहन ने उसकी बात नहीं मानी जिससे वो अंधी हो गई। फिर हमने पूजा करवाई जिससे उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई, लेकिन अब वो सिर्फ मरे हुए लोगों को देख सकती है। फिर इसके बाद वो खुद ही तांत्रिक बन गई। अगर आपको उनसे मिलना है तो मैं आपको मिला सकता हूँ। यहाँ योंगवू उसकी बात को बकवास कहता है। फिर रात में योंगवू के साथ वैसा ही होता है जो पिछली रात को हुआ था, जहाँ पर वही साया उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है और इस बार उसके हाथ से और ज़्यादा खून निकलता है। फिर अगले दिन डॉक्टर उसकी खून जांच की रिपोर्ट देखता है, लेकिन उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है। यहाँ योंगवू भी परेशान हो जाता है। वो अपने ड्राइवर को कहता है उस तांत्रिक से मिलवाने के लिए। फिर इसके बाद योंगवू तांत्रिक से मिलने आता है जहाँ तांत्रिक उसे देखकर बोलती है कि तुम मुश्किल में हो, तुम्हारे चारों तरफ शैतान है, तुमने ऊपर वाले पर भरोसा करना छोड़ दिया है, इसलिए शैतान तुम्हारे पीछे है। उसी की आवाज़ तुम्हें सुनाई देती है। यहाँ तांत्रिक योंगवू के गले में पड़ी अंगूठी के बारे में पूछती है, जिस पर योंगवू उन्हें बताता है कि ये अंगूठी उसके पिता की है जिनकी जान एक गुंडे का पीछा करते हुए गई। यहाँ तांत्रिक उसे कहती है कि जब कोई आत्मा अच्छा काम करती है तो ईश्वर भी उसका साथ देते हैं और ये अंगूठी एक अच्छाई का प्रतीक है। फिर योंगवू उसे अपना हाथ दिखाता है, जिसे देखने के बाद तांत्रिक एक रिचुअल करती है और चावल के दानों को योंगवू के सामने बिखेर देती है, जिसमें योंगवू को एक क्रॉस का साइन दिखाई देता है। यहाँ तांत्रिक उसे कहती है कि तुम्हारे घर के दक्षिण में एक क्रॉस है, वहाँ तुम्हें आधी रात में जाना होगा, जहाँ एक आदमी तुम्हारी मदद के इंतजार में है। फिर योंगवू वैसा ही करता है। वो एक चर्च के पास जाता है जहाँ बहुत सारे कौवे उसका रास्ता रोकते हैं। वहीं चर्च के अंदर फादर आन और फादर चोई एक आदमी के शरीर से शैतान को निकालने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर वो आदमी रस्सी से छूट जाता है और वो फादर आन पर हमला करता है। फादर चोई उस आदमी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी उनके ऊपर ही आकर बैठ जाता है
और फिर उनके ऊपर खून की उल्टी करता है। यहाँ फादर चोई उस शैतान का असली रूप देख कर डर जाते हैं और वहाँ से डरते हुए भाग जाते हैं। अब कमरे के अंदर फादर आन उस शैतान के सामने अकेले थे, जहाँ पर वो शैतान उन पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करता है। मगर तभी वहाँ योंगहो आता है और वो शैतान से लड़ता है, जहाँ उसके हाथ का खून शैतान पर लग जाता है और वो शैतान जलने लगता है। यहाँ पर वो आदमी शैतान से आज़ाद हो जाता है, जिसके बाद योंगहो अपना हाथ फादर आन को दिखाता है और उनसे पूछता है ये है क्या, जिस पर फादर उसे कहते हैं ये वैसा ही जख्म है जैसा परमपिता की हथेली पर कील ठोकने से हुआ था। ये घाव उन लोगों के हाथ पर होता है जिनका ऊपर वाले पर अटूट विश्वास होता है। यहाँ योंगहो उन्हें कहता है कि मैं ऊपर वाले को नहीं मानता, फिर मेरे हाथ में यह घाव क्यों है। और ये कहने के बाद योंगहो को फिर से आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो उससे कह रही थी कि फादर को जान से मार डालो। यहाँ फादर आन योंगहो के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे योंगहो शांत हो जाता है। फिर इसके बाद फादर योंगहो के घर आते हैं और प्रार्थना करने के बाद अपना लॉकेट वहीं छोड़ जाते हैं। वहीं फादर चोई फादर आन का उनके अपार्टमेंट के बाहर इंतजार कर रहे थे। यहाँ फादर चोई फादर आन से मिलकर उनसे कहते हैं कि ये शैतान लगाने का काम अब वो और नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ योंगहो को रात में अच्छी नींद आती है, जहाँ वो उठते ही फादर का लॉकेट देख लेता है, जिसे वापस करने के लिए वो फादर के अपार्टमेंट के बाहर आता है और दरवाजे पर लटका कर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर एक क्लब के ओनर को देखते हैं जिसका नाम जिसीन है। उससे मिलने के लिए एक आदमी आता है जो उसे धमकाता है और उसके बिजनेस में हिस्सेदारी मांगता है। यहाँ जिसीन उस आदमी पर काला जादू करता है और अपने काले जादू की मदद से उस आदमी की शैतान को बलि दे देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिसीन एक शैतान का पुजारी है जो शैतान की पूजा करके उससे अपनी इच्छाएं पूरी करता था। वहीं हम फादर आन को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे, मगर तभी योंगहो वहाँ आता है और उन्हें अपनी कार में लिफ्ट देता है। फिर फादर आन एक अपार्टमेंट में आते हैं जहाँ योंगहो भी उनके साथ आता है उनकी मदद करने के लिए। यहाँ पर वो एक औरत से मिलते हैं जिसकी बेटी पर शैतान का साया था। फादर आन और योंगहो दोनों लड़की के कमरे में आते हैं। यहाँ फादर आन लड़की को क्रॉस दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद भी लड़की नॉर्मल थी। इसलिए फादर आन शैतान को बाहर लाने के लिए लड़की के मुंह में पवित्र जल डलवाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद लड़की के मुंह से धुआं निकलता है और यहाँ शैतान उनके सामने आता है। जब उन दोनों पर भारी पड़ता है, यहाँ योंगहो उस लड़की के सिर पर अपना हाथ रखता है, जिससे वो शैतान जलने लगता है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर इसका असर जिसीन पर भी दिखता है, जिसकी आंखों से खून निकल रहा था, क्योंकि उस लड़की के अंदर शैतान जिसीन ने डाला था और वो उस लड़की को मारने के लिए उस पर काला जादू करने लगता है। मगर यहाँ फादर आन उस लड़की के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे वो बच जाती है। यहाँ फादर को भी पता चल जाता है कि इन सब के पीछे कोई तांत्रिक है। फिर वहीं दूसरी ओर जिसीन शैतान को बलि चढ़ा रहा था ताकि वो अपना अगला शिकार चुन सके, जिसके लिए वो एक अनाथालय के बच्चे को चुनता है, जिसे उसके साथ रहने वाले बच्चे पीटते हैं और फिर उसे बेसमेंट में बंद कर देते हैं। यहाँ जिसीन उस बच्चे के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो तुम वही बोलो जो मैं बोल रहा हूँ। फिर यहाँ जिसीन शैतान से प्रार्थना करने लगता है, जिसके साथ वो बच्चा भी शैतान की प्रार्थना करता है। फिर यहाँ सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिसीन फादर बनकर योंगहो से मिलने आया है। यहाँ जिसीन योंगहो को फादर आन के खिलाफ भड़काता है। वो कहता है कि फादर आन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे हाथ पर भी वही निशान है जैसा तुम्हारे हाथ पर है। पहले ये छोटा था लेकिन अब ये बढ़ता जा रहा है, जिससे मेरी हालत ऐसी हो गई है। फादर आन को ये सब पता है, लेकिन वो तुम्हें बताने वाले नहीं हैं, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। फादर आन अपनी मदद के लिए कल फिर तुम्हें फ़ोन करेंगे, उनसे ज़रा संभल के रहना। वहीं दूसरी ओर बेसमेंट में कई सिस्टर ईश्वर की प्रार्थना कर रही होती हैं, जिनके सामने वही बच्चा था जिसके अंदर अब शैतान था। यहाँ फादर आन को कॉल करके उस बच्चे के बारे में बताया जाता है, जिसके बाद फादर आन योंगहो को फ़ोन करते हैं, लेकिन योंगहो उनका फ़ोन नहीं उठाता, जिसके चलते फादर आन अकेले ही उस शैतान को भगाने के लिए वहाँ आते हैं और उस बच्चे को पकड़कर प्रार्थना करते हैं, जिससे वो बच्चा बहुत ज़्यादा तड़पता है और थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है। वहीं योंगहो एक होटल में अपने स्पॉन्सर से मिलने आया हुआ था, जहाँ उसे कुछ गलत लग रहा था। वो उठकर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए फादर आन को फ़ोन करता है, जहाँ उसे एक सिस्टर के जरिए पता चलता है कि फादर आन और कुछ सिस्टर एक शैतान के साथ बेसमेंट में बंद है। वहीं बेसमेंट में फादर उस लड़के के अंदर से शैतान को भगाते हैं, जिससे उनकी तबीयत भी खराब होती है। लेकिन यहाँ पर वो बच्चा अभी भी नॉर्मल नहीं था, उस पर शैतान पूरी तरह से हावी था, जो फादर पर हमला करके उन्हें बुरी तरह से घायल कर देता है। जिसके बाद सिस्टर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान उन्हें भी मारने वाला होता है। मगर सही समय पर योंगहो वहाँ आ जाता है और वो बच्चे को पकड़कर अपना हाथ उसके सिर पर रखता है, जिससे उसके अंदर का शैतान जल जाता है।
फिर इन सब के बाद अनाथालय के बच्चे योंगहो को धन्यवाद कहते हैं। वहीं दूसरी ओर जिसिन अपने काले जादू का इस्तेमाल करता है और अनाथालय में रह रहे कुत्ते को अपने वश में करता है और उस कुत्ते के जरिए उस बच्चे पर हमला करवाता है और उस बच्चे की आत्मा को शैतान को समर्पित करता है, जिसके बदले जिसिन को एक नुकीला हथियार मिलता है। वहीं फादर आन को उस बच्चे की मौत की खबर मिलती है जिसे उन्होंने बचाया था। फादर आन हॉस्पिटल में आकर बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ लाइट फ्लिकर होने लगती है और उनके सामने जिसिन आता है। यहाँ जिसिन योंगहो को फादर से अलग कर देता है। फिर इसके बाद वो फादर के साथ चाल चलता है, उन्हें मरे हुए बच्चे के जिंदा होने का दृश्य दिखाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर वो फादर को कैद कर लेता है। यहाँ योंगहो जब वापस आता है तो वो फादर को जिसिन की कैद में पाता है। यहाँ जिसिन योंगहो के सामने एक शर्त रखता है कि वो फादर को भी छोड़ देगा और साथ ही उसके हाथ को भी ठीक कर देगा, लेकिन इसके बदले योंगहो को कसम खानी होगी कि आज के बाद वो ईश्वर को नहीं मानेगा। योंगहो यहाँ कसम खाने लगता है, जिसे देखकर फादर खुद ही उस हथियार को अपने गले में मार लेते हैं, जिससे फादर का गला काला पड़ने लगता है। वो योंगहो को फादर चोई के पास जाने को कहते हैं। फिर योंगहो फादर आन को फादर चोई के पास लेकर आता है, जहाँ फादर चोई फादर आन के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। फादर की ऐसी हालत देखने के बाद योंगहो चर्च में आता है और वो फादर आन के लिए प्रार्थना करता है। फिर इसके बाद योंगहो पूरी तैयारी के साथ जिसिन को खोजते हुए उसकी क्लब आता है, जहाँ पर जिसिन के लोग उस पर हमला करते हैं। यहाँ योंगहो उन सबसे आसानी से निपट लेता है। वहीं जिसिन तहखाने में खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए वो नुकीला हथियार अपने सीने में घुसाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और साथ ही उसके शरीर में बदलाव होता है। यहाँ दोनों में लड़ाई होती है, जहाँ योंगहो अपना हाथ जिसिन के सर पर लगाता है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ जिसिन योंगहो के कंधे पर काट लेता है, जिससे उसका शरीर काला पड़ने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर जब वो उठता है तो खुद को कहीं और ही पाता है, जहाँ उसके पिता उसके पास आते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं, जिससे उसके हाथ की पावर बढ़ जाती है और वो जलने लगता है। फिर योंगहो होश में आता है और वो जिसिन से डरता है, जहाँ पर वो अपने हाथ का इस्तेमाल करता है, जिससे जिसिन को नुकसान पहुँचता है और वो योंगहो के सामने टिक नहीं पाता। जिसके बाद योंगहो जिसिन के शरीर से उस हथियार को निकाल लेता है और उसे अपनी पावर से नष्ट कर देता है। उस नुकीले हथियार के निकल जाने के कारण जिसिन की मौत हो जाती है। यहाँ शैतान खुद उस बड़े से गड्ढे से निकलकर जिसिन के शरीर को अपने साथ ले जाता है। फिर योंगहो फादर के पास वापस आता है, जहाँ फादर को सही देखकर योंगहो खुश होता है। फिर इन सब के बाद फादर आन योंगहो के साथ रोम चले जाते हैं और वो फादर चोई के लिए एक लेटर छोड़ जाते हैं और यहाँ मूवी ख़त्म होती है।